हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 6 मैथ्स का आज चौथा वीडियो है आप लोगों के लिए। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है यूट्यूब पर। जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स क्लास बाय जाहिद सर और एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर के नाम से आप सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहले दिखने के लिए मिलेगा मैथ्स का और आर्ट्स क्लास का यहाँ पर वीडियो। ठीक है, तो पिछला वीडियो हम 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना चुके हैं, जो कि चैप्टर 1 का 1.1, 1.2 के क्वेश्चन का सभी डिस्कशन हम करा चुके हैं। आज आप लोगों को हम बताएंगे 1.3 और 1.3 से पहले उसका जो इम्पोर्टेंट जो भी डिस्कस है उसको हम लोग करेंगे और उसको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हैं तो काफी लाभ होने वाला है मैथ्स के बुक से। तो चलिए, हम लोग हमारे पास बुक है और आप देख सकते हैं क्लास 6 का मैथ्स बुक है और इसका हम लोग आज 1.3 देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे अभी यूट्यूब पर जुड़े हैं सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कि कल दिन होली थी और होली में छुट्टी था, क्लास ऑफ था, तो इस कारण से क्लास नहीं लिए। आज से फिर हमारा क्लास रेगुलर रहेगा। आप लोग 7:15 में यूट्यूब पर चले आइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मैथ्स क्लास बाय जाहिद सर और अब वहां पर आप बेल आइकन घंटी को चालू कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.3 में आज इम्पोर्टेंट ये है, आपको इसमें जो बताया गया है कि सन्निकट का मान निकालने के लिए, इसमें जो मेन चीज बताया गया है सन्निकट का मान निकालने के लिए, किसी संख्या का जो है सन्निकट बताने के लिए। ठीक है, सन्निकट निकालने के लिए संख्या का जो सन्निकट मान जो होता है ना, सन्निकट मान जो होता है वो निकालने के लिए बोलता है। तो सन्निकट जो मान होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अप्रोक्स निकालिए ना, कुछ संख्या का अप्रोक्स संख्या निकालने के लिए बोलता है। तो हम लोग 1.3 में उसी चीज को हम बनाते हैं कि किसी भी संख्या का एक अनुमान लगाइए कि इस संख्या का क्या अनुमानित हो सकता है संख्या, इस संख्या के बदले में कौन सी संख्या में यहाँ पे अनुमान लगा के बैठा सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी संख्या का सन्निकट मान निकालिए, उसके आसपास का मान निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालना है जिसके लिए आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक इसी में क्या है, आकलन है। क्या है, क्या है, अनुमान या आकलन। देश बंद करो। क्या है, अनुमान या आकलन। देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमान या आकलन कीजिए, अनुमान या आकलन कीजिए, आकलन कीजिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं एस्टीमेट, एस्टीमेट कीजिए, आकलन कीजिए कितना खर्च होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप जैसे बर्थडे पार्टी मनाना चाह रहे हैं तो बर्थडे पार्टी करना चाह रहे हैं तो बर्थडे पार्टी में आप क्या करते हैं, एक आकलन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं क्या सब खर्च होगा, कितना खर्च तक चला जाएगा। तो आकलन करते हैं ना, एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ 5,000 में हो जाएगा, 6,000 में हो जाएगा, तो कुछ एक अप्रोक्स निकालना चाहते हैं। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर वही है 1.3 अध्याय 1 जो होता है क्लास 6 के अध्याय 1 में संख्याओं की समझ जो है उसी के अंदर में 1.3 में हम लोग पढ़ते हैं सन्निकट मान निकालने के लिए। और इसको आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, अनुमान या आकलन निकालिए, एस्टिमेट कीजिए। क्या है, एस्टिमेट।
एस्टिमेट बता दीजिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में नहीं बोलता है बावर्ची को कि एक एस्टिमेट हमको बताइए, या जो बावर्ची पूछेगा या जो खाना खिलाता है, खाना बनवाता है, वो आपको घर वाले से पूछता है कि आप एक एस्टिमेट बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वो आपको जोड़ करके बता देगा। तो उसी तरीका से यहाँ पर हम लोग आकलन या अनुमान करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आपको बता रहे हैं 1.3 का 1.3 का। जैसे कि आकलन या अनुमान में आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में एक संख्या आपको देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 841। ठीक है, अब इसका जो है सन्निकट मान बताइए क्या हो जाएगा। आपको लिखा हुआ है 9537, इसका अनुमान बताइए। 286, इसका मान बताइए, है ना। ये सब मान आपको बताने के लिए बोलेगा। सबको सैकड़ा में बदलना है, सैकड़ा में। 168, इसका मान बताइए। तो देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या दिए हैं, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है इसका सन्निकट मान, सैकड़ा में जो बदल जाए, है ना। तो अब इसको क्या करिएगा, अब देखिए इसका मान बदलने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए कितना 841 है, कितना लिखा हुआ है 841 रुपया लिखा हुआ है। इसका सन्निकट मान क्या होगा, है ना। इसका सन्निकट मान हम लोगों का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताते हैं। अब देखिए 841 और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 900 होगा, यस या नो बोलिए। इधर जाएंगे तो 900 होगा और इधर नीचे रहेंगे तो 800 होगा। ठीक है, तो अब देखिए 841 पे से 900 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 59 को ऐड करना पड़ेगा, 59 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हमको 841 में से 800 जाने के लिए, 800 पे आने के लिए माइनस हमको 41 करना होगा। तो देखिए आप नहीं देखते हैं बगल वाले रास्ता जो सही रास्ता है और शॉर्ट रास्ता है उससे जाना लोग पसंद करते हैं। अभी लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में सवाल बन जाए, कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना है, तो समझना पड़ेगा उसके लिए एक सही तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही तरीका आप लोगों को पता होगा ना, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। देखते के साथ आपके पास क्या हो जाएगा, सवाल तुरंत बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, 841 है, 900 करने के लिए क्या करना होगा, 59 आपको 59 को प्लस करना होगा, और 800 आने के लिए आपको क्या करना होगा, 41 को माइनस करना होगा। तो भैया हम 41 क्यों नहीं कर लेंगे, क्योंकि 59 से तो कम पड़ रहा है और हम उसके बगल में चले जाएंगे। तो इसीलिए करके 841 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 841 का सन्निकट मान 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है 900, लिखा हुआ है 9537, 9537 लिखा हुआ है ना। देखिए 9537 लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो 9000 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सैकड़ा वाला को बोल रहा है बदलने के लिए। किसको बोल रहा है बदलने के लिए, सैकड़ा को ना बोल रहा है चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सैकड़ा जो है देखिए सैकड़ा को बदलने के लिए बोल रहा है, तो हम सैकड़ा का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, सैकड़ा वाले का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, 9537। ठीक है, तो 9537 तो सैकड़ा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो 6000 करने के लिए देखिए, अब यहाँ पर 6000 करने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 37 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। इसका मतलब और 63 प्लस करना होगा। यहाँ आने के लिए हमको और प्लस 63 करना होगा।
करना होगा या नहीं करना होगा? आप लोग भी बना रहे होंगे चारों सवाल को, तो बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर डालते चलिएगा सभी का। ये चारों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर हम बदल दिए, तो देखिए यहाँ पर 63 प्लस करने के लिए हमको यहाँ पर सैकड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन यही चीज हम क्या करेंगे, ये जो 9537 है इसको हमको बदलेंगे सैकड़ा में, तो देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 9500, देखिए 500 वाला कर दिए। तो अब ये 500 लाने के लिए, 500 लाने के लिए हमको माइनस करना पड़ा 37। तो आप ही बताइए 63 सही है या 37 सही है? हमको आंसर लाना था ना, हमको आंसर लाना है। तब देखिए 63 करते हैं तो कितना आ जाता है, 9600, लेकिन 9600, लेकिन वही चीज हम बगल में चले जाएंगे, हम कम वाला में जाएंगे ना, जो बगल में है वहां जाएंगे। जैसे कि एक दुकान है, यहाँ पर किराना दुकान है और यहाँ पे भी किराना दुकान, ये मेरा घर है, इस घर से यहाँ 2 किलोमीटर है, ये तुमको 4 किलोमीटर है, तो बेटा तुम बताओ कहाँ जाओगे? 4 किलो सामान यहाँ पर भी वही मिल रहा है 10 रुपया केजी, और यहाँ पर भी मिल रहा है 10 रुपया केजी, तो तुम क्या चाहोगे? जो बगल में है उसी के पास जाके ले लेते हैं, हम 4 किलोमीटर वाले में क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको माइनस करेंगे 37, तो हम बगल वाले रास्ता से चल जाएंगे, तो इसी लेके इसका आंसर हो जाएगा क्या, 9500 आंसर हो जाएगा। ये दो का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 286, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 1.3 पर। ये आपको इसलिए समझा दिए कि बेटा अभी जो तुमको फिर बताएंगे 1.3 तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको 1.3 में कहीं पर मिलेगा आकलन विधि से निकालने के लिए हल कीजिए, और कहीं पर आपको निकलेगा व्यापक नियम से निकालने के लिए बताएगा। तो आकलन विधि से निकालने के लिए बोलेगा तो वो भी आप निकाल लीजिएगा आराम से, और व्यापक नियम से बोलेगा तो उसको भी निकाल लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए एक है 1.3 में पहला क्वेश्चन है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, जिनके जिनके पास बुक है बुक लेके बैठ जाइए, जिनके जिनके आगे में बुक है आप बुक लेके बैठिए और उसको बनाइए, ठीक है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। योगफल का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। देखिए दो चीज इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, देखिए व्यापक नियम से, ठीक है, व्यापक नियम से क्या करना है, दो, हाँ प्रत्येक के योगफल का है ना, प्रत्येक के योगफल का क्या निकालना है, सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान ज्ञात करें,
ठीक है। क्या व्यापक नियम से क्या करना है, एक नंबर में प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए नंबर में देखिए सवाल क्या है आपका, ए नंबर में है आपका 730 प्लस 998, ये है आपका सवाल। बी नंबर में देखिए आपका सवाल क्या है, 796 माइनस 314। सी नंबर में आपका देखिए क्या है, 12,904 और प्लस 2888, यही है। चलिए, ये 3 सवाल है, एक सवाल तो आप भी बना लीजिएगा। ए नंबर में बोलता है क्या, योगफल है, इसके योगफल का हमको क्या करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए 730 में प्लस करेंगे कितना, 730 में प्लस करेंगे 998, 998 प्लस करेंगे। तो देखिए इसको ऊपर करिए, नीचे करते हैं, 8 का 8 उतर जाएगा, 9 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 बचा ना, 9 7 16, 16 1 17। देखिए अभी तक हमारा निकल रहा है क्या, 1728, क्या निकल रहा है, 1728 निकल रहा है। और इसका जो हम क्या करते हैं, सन्निकट मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सन्निकट मान निकाल लेते हैं। अब देखिए सन्निकट मान इसका निकालेंगे भाई, तो 1728 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1700। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1700 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरा वाला में, योग निकाल के उसका सन्निकट मान का ज्ञात करना है। पहले सही से जोड़ होना चाहिए, जोड़ आपका एक्यूरेट होगा, गुना सही होगा, घटा सही रहेगा, तो आप उसका सन्निकट मान आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। अगला है आपका क्या, यहाँ पर अगला है कि 796 में से हमको क्या करना है, माइनस करना है 314। तो 6 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो देखिए अब यहाँ पर निकल गया मेरा क्या, 482। तो 482 का सन्निकट मान हमारे पास क्या निकलेगा, नीचे आते हैं तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम ऊपर में चले जाएंगे, इसके बगल में चल जाएंगे। तो 482 का सन्निकट मान हमको निकालना है, तो 500 निकलेगा। क्या निकलेगा, 500 निकलेगा, और 500 को हम यहाँ लिख के आंसर लिख देंगे। हो गया, सही हो गया, सवाल मेरा बन गया। अगला सवाल है सी नंबर में, और सी नंबर में हम देखेंगे 12,904 रुपया है, और इसका योगफल निकाल करके और उसका सन्निकट मान को हमको ज्ञात कर लेना है। तो 12,000 और प्लस कितना है, 12,000 प्लस कितना बाबू, वहाँ पे 2888 रुपया है। तो निकाल लीजिए यहाँ पर 12,904 2888। ठीक है, 2 हाथ में बचा 2, 9। ठीक है, 2 हाथ में बचा 9, 8 17 7 हाथ में बचा 1 5 और 1 15,000। देखिए 15,792 रुपया का सन्निकट मान निकालना है, सन्निकट मान निकालना है। तो देखिए 15,792 रुपया निकला है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, तो 92 है तो 15,800 कर देंगे। क्या निकाल लेंगे, 15,800, 15,800 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 15,800। देखिए आपको जब इस तरह से बोले कि सैकड़ा में बदलने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा बदलना पड़ जाएगा सैकड़ा। देखिए आप यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए आप सैकड़ा को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, सैकड़ा को चेंज कर रहे हैं, है ना, सैकड़ा को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सैकड़ा को चेंज करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी क्या करना है हमको, सैकड़ा को चेंज कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम सैकड़ा को चेंज करते हैं, जब सैकड़ा को चेंज करेंगे तो सैकड़ा को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, सैकड़ा को बदलेंगे ना। तो देखिए 15,792 रुपया है, अब नीचे आएंगे 15,000 रुपये तो 700 घटाना पड़ जाएगा, है ना। 15,792 रुपया है, अब हमको 15,000 पे आके बैठना होगा तो कितना घटाना पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं, ऊपर जाते हैं 16,000 दिखता है हमको, नीचे आते हैं तो 15,000 दिखता है। 15,000 जैसे कि 15,000 है आपके पास, 15,000 तो देखिए 16,000 पे जाने के लिए, 16,000 पे जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 16,000 में 792 रुपया, है ना। तो माइनस कर देंगे, जितना निकलेगा निकल जाएगा, और नीचे आने के लिए तो 700 करना पड़ेगा। सीधा जोड़िए ना, इसमें आपको 8 और 208 रुपया जोड़ते हैं, 208 रुपया जोड़ते हैं तो आप 16,000 पे चले जाते हैं, और 700 माइनस करते हैं तो 15,000 रुपये। तो 700 रुपया माइनस करने के लिए काहे जाएंगे भाई, तो हमको जब सैकड़ा में बदलना है तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए ऊपर जाने के लिए 208 करना पड़ेगा, प्लस नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 792 करना होगा। तो भैया 208 ही मेरा सही है। तो 208 जब करेंगे तो इसका चेंजिंग हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, और यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 सवाल आपका था क्वेश्चन नंबर 1 में, तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए। 4 भी एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, वो आपके लिए है। एक क्वेश्चन आप सी बना चुके हैं, डी नंबर का क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि निम्नलिखित सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए 10 तक। तो इसका मान क्या करना है, 10 तक हमको चेंज करना है, मान इसका क्या करना है, हमको 10 तक चेंज कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन का सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकलन और एक निकट आकलन का क्या करना है, हमको इसका भी सन्निकट मान ज्ञात करना है इसी के अंदर, ठीक है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, हम लोग सवाल लिखते हैं। ए नंबर, और ए नंबर में सवाल है 439 प्लस 334 प्लस 4,317, ये सवाल है। बी नंबर में है 10,000, 1,08,000, 1,08,734। सी नंबर में, और सॉरी इसमें माइनस है, माइनस करना है 47,599। सी नंबर में है 8,325 माइनस 491, सी नंबर में था, ठीक है। डी नंबर का आप बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, सन्निकट मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इन सभी को हम पहले जोड़ते हैं, 7, 4, 11 और 9, 20 के 0 हाथ में 2, 3, 3, 6 और 3, 9, ठीक, 3, 3, 6, 4, 10 के 0 हाथ में 1, 5। देखिए अब आ क्या रहा है, 5,090 आ रहा है, 5,090 आ रहा है। तो 5,090 का हम लोग सन्निकट मान ज्ञात करते हैं, 5,090 का हम लोग सन्निकट मान का ज्ञात करेंगे, सैकड़ा को बदलेंगे, है ना।
क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5090 का हम लोग क्या करेंगे, सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5090 का सन्निकट मान क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सैकड़ा तो है ही नहीं, तो क्या बदलेंगे हम लोग, जब सैकड़ा नहीं रहेगा तो हम लोग बदलेंगे किसको, हजार वाला जो पॉइंट है उसको बदलेंगे। तो 5090 का हम लोग क्या करेंगे, सन्निकट मान क्या करेंगे, लिखेंगे 5000। 5000 हो गया, 5000 हुआ कि नहीं हुआ, सन्निकट मान ज्ञात करते हैं तो इसका 5000 होता है। अब यहाँ पर आंसर में आप लिखिएगा तो दो आंसर लिख सकते हैं, एक 10वां वाला लिख सकते हैं और एक 1000 वाला लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 5000 कोमा 5090। ठीक है, ये दो आप आंसर लिख सकते हैं, जो आपका आया वो और जो बदले आप वो, दोनों आप लिख दीजिएगा और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपका योग सही होना चाहिए। आप जोड़ घटा गुना जो भी करते हैं वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग बी नंबर पे। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, घटाइए, 14 में से 9 गया तो 9 5 14 होता है। यहाँ देखिएगा हम घटा किस तरह से रहे, आप भी घटा सकते हैं। सवाल को फास्ट नहीं बनाना, सवाल को आराम से बनाना, समझ के। आप समझ जाइएगा तो आप फास्ट खुद कर लीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 5 कर दिए तो 14 में से कितना चला गया, 9 चला गया, 5 हो गया। 12 में से 9 चला गया तो 3 हो गया और 6 में से 5 चला गया तो 1 बच गया। ठीक है, और 8 में से 7 चला गया तो 1 बच गया और यहाँ से 10 में से 4 चला गया तो 6 बच गया। ठीक है, अब आपका आ रहा है यहाँ पर कितना, 61,135 61,135 आ रहा है। ठीक है, 61,135 आ रहा है, तो आप बताइए। चलिए बोलिए तो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 61,135 आना है, 61,135 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसका सन्निकट मान बदलना है, तो सन्निकट मान बदलिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सैकड़ा वाला को बदलिए, क्योंकि सैकड़ा वाला तो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो हम बदले थे, यहाँ पर 10वां वाला बदले थे, ये वाला बदले थे, 90 को चेंज करके हम 5000 कर लिए, है ना। तो यहाँ पर तो सैकड़ा पे था ना, तो सैकड़ा पे जब ना तो 10वां वाला बोला है ना कि 10वां वाला सन्निकट मान बदल दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सैकड़ा वाला बदलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैकड़ा वाला में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना 55 डालेंगे, सॉरी 65 डालेंगे, तब जाकर के कितना हो जाएगा, 200 में चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन हम 65 क्यों डालेंगे, 35 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 61,100। ठीक है, अब इसका आंसर लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 61,100। ठीक है, और क्या है 61,135, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बाबू, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए संख्याओं का गुणनफलों का आकलन का अनुमान लगाइए।
आकलन, अनुमान लगाना है। जो एस्टीमेट आपको पहले बताए थे वो आपको पता करना है। सन्निकट का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट होता है सन्निकट मान, और आकलन या अनुमान को हम लोग इंग्लिश में एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज बोला है कि व्यापक नियम से बेटा प्रत्येक का गुणनफल का जो है सन्निकट मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है 578 गुना 161। ठीक है। बी में लिखा हुआ है 5281 गुना 3491। और सी में लिखा हुआ है 8325 माइनस 491। ये लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। करना क्या है इसको? ठीक है, अब इसको करना क्या है? गुना करना है। आपको गुना पता है ना, तो गुना बेटा बढ़िया से जानना होगा, अच्छी तरीका से जानना होगा। जोड़ घटा गुना आपको अच्छी तरीका से आता है तो आप सवाल को अच्छी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को एक का पहले हम लोग आंसर निकालते हैं गुना करके। तो गुना करेंगे सीधी साथ, 578 को गुना कीजिए 161 से। ठीक है, 8 7 5 है ना, 8 6 के 48 के 8 4 बचा, 6 7 6 के 42 42 4 46 का 6 बचा 4 6 5 30 4 34। ठीक है, 8 7 5 जोड़ दीजिए, 8 7 15 हाथ बचा 1, 6 6 12 12 8 20 का 0 2, 6 7 6 13 3 हाथ बचा 1, 4 5 अच्छा 9। कितना आ रहा है यहाँ पर? इसका आंसर आ रहा है आपको अभी 93,058 आ रहा है। ठीक है, 58। अब इसका जो है आपको सन्निकट मान बताना है। इसका क्या करना है? सन्निकट मान बताना है। इसका सन्निकट मान बताइए, है ना। तो इसका सन्निकट मान आपका क्या हो जाएगा? इसका बताइए। इसको गुना कीजिए आप लोग, इसको आप लोग गुना कीजिए, हम इधर आपको गुना करके लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर गुना क्या है? आप लोग जब तक इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसका और इसका, हम आपको गुना करके वहाँ पर आंसर बता रहे हैं। इसका सन्निकट मान क्या होगा? इसको मिस हो गया, थोड़ा सा सॉरी मिस हो गया है, इसको निकालते हैं हम लोग फिर से। 8 7 5 गुना 8 6 के 48 के 8 हाथ बचा 4, 7 6 के 42 42 और 4 46 का 6 हाथ में 4 6 5 30 4 34। 8 7 5 8 8 7 15 का 5 हाथ बचा 1, 6 6 12 12 8 20 का 0 हाथ में बचा 1 बचा 1, 5 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1 4 9 92 आ रहा भाई। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 1,20,000 का
तो दूसरा करते हैं, कितना है 52, निकल गया, आप लोग का आंसर निकल गया तो कमेंट में कीजिएगा 52, 81, 34, 91। ठीक है, 1, 8, 2, 5, 9 एकम 9, 9 है 8 9 72 के 2 हाथ बचा 7, 8 दूनी 9 दूनी 18, 18 7 25 के 5 हाथ में 2, 8 9 5 45, 45 2 47, 4 8 चौके 32 को 2 बचा 3 3 3 4 दूनी 8 3 11 के हाथ बचा 1, 4 5 20 और 3 1 कम 3 8 दिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 दूनी 10, 1 9 8 17 हाथ बचा 1 3 2 5 4 9 10 2 12 3 13 3 हाथ बचा 3 15 का 5 हाथ बचा 1 8 9 9 3 हाथ बचा 1 5 6 6 4 हाथ बचा 1 3 1 13 43 इतना आंसर निकल रहा है ना। इसका सन्निकट कितना आ गया 92 0 58। ठीक है, इसका सन्निकट मान हम लोग बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 92,058 आ रहा है। तो इसका सन्निकट मान हम लोग दशमा से बदलते हैं तो कितना हो जाएगा कितना सवाल दिया है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए अच्छा देखिए इसमें सवाल क्या था, इसमें जो आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तो आंसर इसका इतना नहीं आ रहा है और इतना इसका आएगा भी। देखिए बहुत आसानी से आप यहाँ पे बन जाएगा। पहले करना क्या है, पहले इन दो संख्याओं का इसका और इसका सन्निकट मान निकालना है। क्या करना है, इस संख्या का और इस संख्या का क्या करना है, पहले सन्निकट मान बदलना है, उसके बाद उसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का सन्निकट मान निकालना है, उसके बाद उसका क्या करना है गुना करना है। ठीक, और देखिए गुना करिएगा आसानी तरीका से निकल जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 578, इसका सन्निकट मान क्या निकालिएगा, तो यहाँ दसवां वाला भाग बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। यहाँ पर है 161 और इसका सन्निकट, ऐसे आप गुना करते रहिएगा दिन भर, आपका आंसर नहीं निकलेगा। दिन भर गुना कीजिएगा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिएगा 161 है और इसका भी दसवां वाला भाग को बदल देंगे दाहिने वाला को, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, और जब 200 हो जाता है अब जो है आप यहाँ पर निकालिए 600 गुना 200। देखिए अब इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना भाई 600 गुना 200, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1,20,000। इसका 3 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 1,20,000। देख लीजिए ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। इसको आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी तरीका से आप यहाँ भी बदल सकते हैं, उसी तरीका से आप इसको यहाँ भी बदल सकते हैं और इसको यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करिए अब यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए बदल दीजिए, इसको सैकड़ा वाला को बदल देना है। 5,281 का सन्निकट मान क्या करना है, तो 5,000 कर देना है। कितना कर देना है 5,000 कर देना है। उसके बाद
3491 का सन्निकट मान क्या कर देना है, तो हमको 3000 कर देना है। कर देना है कि नहीं कर देना है, करना है कि नहीं करना, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5000 इसलिए कि सैकड़ा को बदल दिए और यहाँ पे इसको हम सैकड़ा को बदल दिए। 4000 पुराने के लिए इसमें कुछ हमको 500 ऐड करना पड़ेगा, 5-6000 पुराने के लिए इसमें हमको 300 ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको माइनस कर देंगे, जो कि हमारा इक्वल कम आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, 5 या 15 ये दोनों को गुना कर दो तो 1,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर में लिख देंगे। ए नंबर का हो जाएगा आपको 1,20,000 रुपया। यहाँ पे देखिए सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, बोलिएगा तो यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे। ए का आंसर लिखिए 1,20,000 रुपया, ठीक है। और बी का 1,50,000 रुपया आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद निकल रहा है। अब हम सी का निकालते हैं। सी का ध्यान दीजिएगा, सी में क्या बोलता है भाई, इसका और उसका सन्निकट मान को बदलना है, ठीक है। तो इसका सन्निकट मान बदलेंगे तो देखिए कितना निकलेगा। इसका हम लोग सन्निकट मान बदलेंगे तो 300 आ जाएगा और उसका हम सन्निकट मान दाहिने से बदल देंगे। इसका दाहिने का सन्निकट मान बदलिए और इसका 5 8 5 40। चलिए इसका हम करते हैं 8,325 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा। इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इसका सन्निकट मान 491 है तो क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट मान बताइए। चलिए इसका सन्निकट मान हम लोग बदलते हैं तो इसका हो जाता है हम लोग को 500 और इसका बदलते हैं तो 8,400। 8,400। अभी दोनों को आप मल्टीप्लाई करके निकाल के बताइए निकल रहा है। चलिए आपको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। यहाँ 8,300 निकलेगा, सॉरी 8,300, 400 नहीं निकालना है, 8,300 निकालिए। 8,300 को निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए। 8,300 मल्टीप्लाई 500, 0 0 0 0 0 0 0 0 5 को 0 गुना करेंगे 0 0 5 दिया 15 5 आता बचा 1 8 5 40 1 40 5 नहीं आया ना। नहीं 780। ओह सॉरी, यहाँ करना क्या है, पहले ये देखिए माइनस करना है ना। हम लोग देखिए गलती क्या कर रहे हैं, सन्निकट मान क्या करना है, हम लोग को गुना करना था तो निकल गया, तो यहाँ माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए माइनस करेंगे 8,300 में माइनस करना है 500 0 0 13 से 5 गया 8 7, ठीक तो है, निकल तो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कितना था यार, क्वेश्चन गलत है क्या। ओ यहाँ पर हम क्वेश्चन गलत लिख चुके हैं। यहाँ पर है आपको मल्टीप्लाई, कितना नंबर वैल्यू नहीं है यार। सी में क्वेश्चन नंबर 3 का सी कितना है, गलत क्वेश्चन उतारा हुआ है, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन आपका मिस है, ये क्वेश्चन आपका मिस है। क्वेश्चन को हम फिर से यहाँ बताते हैं। क्वेश्चन मिसिंग था। क्वेश्चन नंबर सी में है 1291 माइनस 1291 मल्टीप्लाई 592, ये था आपका सवाल। ठीक है, ये आपका सवाल था और इस सवाल का आंसर आप लोग देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या है 1291 और क्या है 1291 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका पहले सन्निकट मान निकालना है, उसके बाद इसका सन्निकट मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 1291 है तो इसका दाहिने वाला बदल दीजिए, इसका दाहिने वाला बदल दीजिए। तो 1291 का दाहिने वाला बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, और इसका हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 592 को बदलेंगे तो 600 हो जाएगा। अभी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 छके 78 होता है, 13 छके 78 होता है, 13 छके 78 होगा, 7,80,000 हो जाएगा, 7,80,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी का आपका आंसर हो जाएगा 7,80,000, 7,80,000। तीनों का आंसर मिल गया, ये तीनों का आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। अगला हम चलेंगे अब 1-2 पॉइंट पे। ठीक है, पूर्ण संख्या।